Hello everyone, welcome back to Math with Jui. So students, आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, ए गो डाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ मेजर्स 60 meter by 40 meter by 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपको बोला गया है कि एक गोडाउन है और उस गोडाउन का शेप क्या है, क्यूबॉइड शेप का है। मतलब आपको एक क्यूबॉइडल शेप का गोडाउन है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। ठीक है, लेंथ कितना है 60 मीटर, ब्रेथ कितना है 40 मीटर और हाइट कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया है क्यूबॉइडल शेप की गोडाउन की। अब आपको बोला गया है हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज़ 0.8 मीटर क्यूब। अब इस क्यूबॉइडल शेप की गोडाउन में कितना आप ऐसे बॉक्सेस रख पाएंगे अगर एक एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लेट वो जो बॉक्स है, मैंने एक ऐसा बॉक्स ड्रॉ किया है, लेट यही वो बॉक्स है। तो ऐसा कितना बॉक्स इस पूरे क्यूबॉइडल गोडाउन में रख सकते हैं, ये हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको दे दिया गया है कि ये जो बॉक्स है इसका जो वॉल्यूम है वो दे दिया गया है। अब मान लीजिए कि इस क्यूबॉइडल शेप की गोडाउन में ऐसा 100 बॉक्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 100 इंटू इसका जो वॉल्यूम दैट इज़ 0.8 मीटर क्यूब। तो ये क्या है, ये है इस टोटल क्यूबॉइडल शेप गोडाउन का वॉल्यूम। राइट, एक बॉक्स का वॉल्यूम जितना है उसके साथ अगर जितना आप ऐसा बॉक्सेस रख सकते हैं तो ऐसा बॉक्स रख के क्या करेंगे, हम पूरे ये जो क्यूबॉइडल शेप इसका है इसको पूरा हम लोग भर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली भरेंगे, क्या भरेंगे इसी क्यूबॉइडल शेप गोडाउन की। तो फिर वॉल्यूम वो क्या शो करता है, वॉल्यूम शो करता है। ठीक है, जितना बॉक्सेस रख पाएंगे ऐसा टोटल उतना सारा बॉक्स मिलाकर एक्चुअली क्या कैप्चर करता है, इस क्यूबॉइडल शेप गोडाउन का वॉल्यूम को शो करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये मैं आप लोग को समझा पाई कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक बॉक्स का वॉल्यूम है 0.8 मीटर क्यूब। ऐसे मान लीजिए कि हम लोग हज़ारों बॉक्सेस इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बोलिए तो 1000 इंटू 0.8 मीटर क्यूब, मतलब जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा दैट टोटल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप गोडाउन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वो बॉक्स है, ऐसा मैंने ढेर सारा बॉक्स इधर हम लोग यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा भर दिए। तो एक एक बॉक्स का वॉल्यूम अगर 0.8 मीटर क्यूब है तो ऐसे कितने बॉक्सेस रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्यूबॉइडल शेप का जो गोडाउन दिया गया है इसका आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही दे दिया है। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिया जाए तो हम लोग को जो क्यूबॉइडल का जो वॉल्यूम का वो तो हम सभी को पता है, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर गोडाउन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल गोडाउन is equal to 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। अब एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 0.8 मीटर क्यूब। गिवन वन क्यूबॉइडल
बॉक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे कितने बॉक्सेस को हम लोग इस क्यूबॉइडल शेप गोडाउन में रख सकते हैं। तो लेट x नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन दैट क्यूबॉइडल गोडाउन। ठीक है, सो लेट x नंबर ऑफ cuboidal boxes can be stored in that cuboidal godown। जिसका मतलब क्या है बोलिए तो, इसका मतलब है x इंटू 0.8 इज इक्वल टू 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर क्यूब। समझ में आ गया? ठीक है, जितना ऐसा बॉक्सेस रख सकते हैं कुल मिलाकर वो क्या कर रहा है, इसी क्यूबॉइडल का टोटल वॉल्यूम को कवर कर रहा है। तो सो दिस इक्वल टू दिस। सो यही से हम लोग x का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू मैं यहाँ पर लेफ्ट में सिर्फ x रखती हूँ और बाकी के पूरे टर्म्स को मैं अपने राइट साइड में लेकर जाती हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 10 बैठेगा, 8 5 40, देयरफॉर x इक्वल टू 6 5 30, 300 इंटू 300 दैट इज़ 9, दैट इज़ 90,000। ठीक है, तो 90,000 बॉक्स, 90,000 बॉक्सेस, एक एक बॉक्स का कितना वॉल्यूम होगा, 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो फिर कितना बॉक्सेस रख पाएंगे हम लोग, 90,000 बॉक्सेस को हम लोग रख पाएंगे इस गोडाउन में, इस क्यूबॉइडल शेप की गोडाउन में। ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ cuboidal boxes that can be stored in the godown is 90,000. So this is your answer. सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो एग्ज़ाम्पल 9 हम लोगों ने समझ लिया है। अब बारी आती है एग्ज़ाम्पल 10 की। एग्ज़ाम्पल 10 में आप लोगों से पूछा गया है, बोला गया है, ए रेक्टेंगल पेपर ऑफ विथ 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. ठीक है, तो चलिए पहले जो डायग्राम है हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये है मेरा रेक्टेंगल शेप का पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसका ये है लेंथ और ये है ब्रेथ या विथ। यहाँ पर विथ दिया है तो मैं विथ ही लिखूँगी। तो विथ का जो वैल्यू है ये आपको दे दिया है ऑफ विथ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको विथ बोल दिया गया है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप क्या बोला है कि ऑफ विथ 14 सेंटीमीटर इज रोल अलॉन्ग इट्स विथ, मतलब इस तरीके से, मतलब विथ बराबर इस तरीके से रोल किया गया है। ठीक है, तो रोल किया गया है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इसको रोल करेंगे और रोल करने के बाद ये कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखने में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि विथ बराबर हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं तो इसका जो हाइट है ये क्या होगा, जो रेक्टेंगल का विथ है वही इस सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब देखिए क्या बोला है कि ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर फॉर्म किया है इस सिलेंडर का रेडियस दे दिया है। सिलेंडर का ऊपर एक सर्कल फॉर्म हुआ है और नीचे एक सर्कल फॉर्म हुआ है, दोनों सर्कल का मेजर सेम होता है, ये हम लोग को पता है, और रेडियस का वैल्यू दे दिया है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब आपको बोला क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा ये हम लोग को निकालनी है। देखिए बड़ी ही आसानी है, एक जो मैथ है बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए आपको रेडियस बोल दिया गया है, हाइट भी आप लोगों को बोल दिया गया है। बस थोड़ा सा पहले एक आपको थोड़ा सा घुमा दिया था कि जो पीस ऑफ पेपर है वो रेक्टेंगल शेप का है, फिर उसको आपको मोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन बिल्कुल ही आसानी है क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। हमेशा याद रखिएगा जब भी वॉल्यूम निकालने की बात आती है यूनिट हमेशा क्यूबिक में होगा और एरिया के वक्त यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है रेडियस जो है वो दे दिया है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो भी गिवन है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। वी नो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is equal to pi r square h. So this is the formula. Okay, so what is the value of pi? That is 22/7. ये आपको याद रखनी है, पाई का वैल्यू है 22/7। जब हम इस टाइप के मैथ करेंगे तब हम लोग को 22/7 पाई का ये वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। और इसके बाद आर का वैल्यू क्या है 20, देयरफॉर 20 × 20 क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। और उसके बाद है एज है 14, तो 7 2 ज़ 14, therefore 44 into 400, therefore therefore 17,600 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो यही आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी 17,600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैथ बहुत ही आसानी है, बस आपको रेक्टेंगल पहले बोल दिया गया है, उसके बाद आपको उसको रोल करना है, उस पेपर को रोल करके आपको सिलिंड्रिकल फॉर्म में लाना है और बस आपको जो सिलेंडर मैथ का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आपको बस उसी को ही पुट करनी है, ठीक है। सो उम्मीद है क्लास की आज का आपका एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 दोनों ही आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।